मैंने बोला कि जब तक ये बगीचा के बारे में पिताजी से आदेश नहीं ले लेंगे तब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे। कदम उठाने की तो बात दूर रही, मैंने जो प्रतिज्ञा किया है मैं पूरा करके छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जितना मर्डर करना हो। अगर पिताजी आदेश दिया हाँ कि झगड़ू सिंह के बाप के नाम से, तो घर में घुस करके जबरदस्ती मारेंगे। अगर उन्होंने बोला कि नहीं ये आला सिंह के बाप के नाम से है, तो एक एक परिवार को धीरे धीरे काटेंगे। पहले बुलाते हैं सुनिया मार हो के सारा दार कर छा पुकारा पिताजी बेटा झगड़ू पिताजी। सबसे पहले आप दरबार का समाचार बोलिए, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं परेशानी कुछ। लेकिन पिताजी मैं एक बात आपसे पूछने के लिए चाहता हूँ। तो बात पूछ सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं, बेहिचक बता सकते हैं। नहीं घबराएंगे। ये बगीचा जो हमारे भदैया आम का बगीचा है, झगड़ू सिंह के बाप झगड़ू सिंह, ये बगीचा खुशहाल अपना है और किसी आदमी की साझेदारी नहीं है। पिताजी ये बोल रहे हैं आप ये बगीचा खुद से अपना ही झगड़ू सिंह के बाप के नाम से? नहीं, अगर आज ये झगड़ू सिंह के बाप के नाम से होता ये बगीचा तो वो हरामजादा आल्हा सिंह आज मुझे माँ को गाली दे करके नहीं जाता। पिताजी मैं आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूं। आज से कुछ दिन पहले मैंने जो भतीजा आम के बगीचा में जाम लगाया था, मैंने सोचा उसी से मैं प्रतिज्ञा किया थी जब ये आम पकेगा तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद
और साथ साथ में तुलसी उद्यापन के जग करेंगे। अच्छा, तो वो फल तोड़ करके ला करके भगवान के प्रसाद में शामिल करेंगे और पूरे समाज में वितरण करेंगे। जब मैं चला, जब वो फल पकने का टाइम हुआ तो मैं बगीचा घूमने के लिए देखने के लिए गया था। हाँ, तो अचानक वो फल टूट चुका था। आप बोलिए किसने तोड़ा? कौन तोड़ा? अमरपति आला सिंह ने तोड़ा। अच्छा, मैंने उससे बोला बहादुर ठीक है, जो तुम फल तोड़ा है बहुत खुशी की बात है। इस फल में इतना बड़ा योगदान था कि तुम्हें जानकारी नहीं था, तोड़ ले कोई बात नहीं। लेकिन बहादुर जो फल खाया मैं तुझे माफ किया, जो फल तुम तोड़ करके घर भेजा है भाईचारे के नाते से फल लौटा करके दोनों भाई में बंटवारा करेंगे। हाँ, और एक फल तुम ले जाओ, एक फल मुझे दे जाओ, सही बात। ताकि आगे चल करके किसी तरह की विवाद ना हो। अगर मैंने सोचा कि अगर ऐसा पंचायत अगर डीलिंग नहीं करते हैं, अगर एकाएक कोई हाथ उठाते हैं तो कल दुनिया के लोग मुझे बोलने के लिए नहीं देता कि झगड़ू सिंह तुम 20 वर्ष हो करके छोटा सा बच्चा पर हाथ उठाया। अच्छा, मैं खुद आगे गलती नहीं किया, मैंने बहुत प्यार से समझाया। लेकिन सोच रहा हूं कि मेरा बाप बहुत बड़ा बलवान है, बाप के ऊपर वो हरामजादा अपना उबरना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि भाईचारे के नाते से तुझे कई बार कह लिया कि फल वापिस ले आओ। एकदम बोला कोई ऐसा माई के लाल सारा वीर भारत में पैदा नहीं लिया है कि जो आला सिंह एक फल एक चीज को हथिया लिया तो दोबारा लौटा करके दे जाएंगे। आला सिंह बोला, अरे चलो झगड़ू सिंह। फिर भी मैंने गुस्सा नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने बोला, जब मैंने बोला कि अगर तुम फल नहीं लाता है तो मारते बिजली को रसो गोरा बदन के काला कर दूंगा, बेहुदा चरसा ओल कर गोदाम में भेज दूंगा। फिर उन्होंने बोला अगर माँ का दूध पिया है हाँ, तो मुझसे फैसला करके देख। मुझसे बोल रहा, तुमको बोला? मुझसे फैतनी भर का लौंडा साला मुझसे बोला। अरे चलो बच्चा है वो। बच्चा साला मेरा खोपड़ी गरम कर दिया। कल का जन्मा हुआ बेहुदा हमसे बगावत, हमसे बगावत। मैंने बेहुदा को पटक से 175 कोड़ा जमा करके चैलेंज ठोक करके बोला जिस दादा को बुलाना चला एक एक करके मारेंगे। तुम बोला है रे? आप बोले आला सिंह को बहुत जुल्म कर दिया रे झगड़ू सिंह, बहुत अन्याय कर दिया रे। जो बिजली का खोता छिपा था तूने उसको जगा दिया। अभी जगाया हूं, साले पूरे घोंसला को पेट्रोल छिटक करके जला देंगे। ये अगर मेरा भाई राजा दासर सिंह को अगर पता चल जाएगा झगड़ा सिंह तो दोनों बाप बेटा को भौंकसी जगा के मार देंगे। जाइए, चूहे की तरह परसों साल से बिल में घुसा हुआ था, शेर पैदा हुआ शेर। साला ये हिमालय पहाड़ से सोचना पड़ेगा कोई माई का लाल छतरी जन्मा। शेर पैदा लिया है। आप क्या समझते हैं? चाचा के घर से आप बिल में घुसा हुआ था, आपने बेटा को शेर पैदा किया है, कोई बिलार नहीं पैदा किया। हर एक इंसान से मुकाबला करेंगे और मुझे मारना है तो मारना, जब तक मारेगा तब तक सुखचैन के साथ। रे झगड़ू सिंह तुम क्या है वीर रे बलवान के बाद हरी, मेरा भाई से तुम बढ़ के नहीं हरी। झगड़ू सिंह सुन ले कान खोल के, ये बगीचा खुद से अपना है, मगर आज तक मेरा भाई राजा दासर सिंह पैर रखने के लिए बगीचा में नहीं दिया है। मैं डर के मारे दिया है और जेठौस में दिया है बगीचा। ये बगीचा हाँ, यानी कहने का मतलब ये आपको जेठौस में दिया गया। हाँ, रुक जाइए, फैसला खुद कर लेंगे हम। कहने का मतलब पुराने जमाने की बात है, जब भयारी में बंटवारा क्या करते थे तो अपने से बड़े भाई को कुछ न कुछ जेठौस में दिया जाता था, इसलिए कि छोटे भाई को पाल पोस करके जवान किया तो उसके दर्जा में उसके हिसाब का किताब से बड़े भाई को प्यार से कुछ न कुछ दिया जाता था। सही बात है। इसका मतलब वो बगीचा आपको प्यार से जेठौस में दिया गया। हाँ, हर पंचायत के बीच में बैठक करके आपको नाम से कर दिया गया। हाँ, बगीचा तो खुद तरह अपना ही है झगड़ू सिंह, मगर फिर भी जाने के लिए मुझे बगीचा देखने के लिए नहीं देता है। मैं डर के मारे नहीं जाता। आपने तो पहले कभी नहीं बोली, इतने बात छुपा करके रखे थे। डर के मारे झगड़ू सिंह तुमको नहीं बोलिए जो भी कुछ बोलना है, दुनिया से कोई ताकत साला मेरे आगे नहीं टिक सकता। बोलिए झगड़ू सिंह, अगर तुम मेरा भाई को अगर तुम मार देगा तुमको मैंने ईटा से पीट ठोकेंगे। चल ये पर इसमें लिखा हुआ है, प्रिय भाई दासर सिंह, एक भदई आम के बगीचे के कारण दोनों भाई में बरसों से झंझट आता रहा है। अब मैं
मैं ये नहीं चाहता हूं कि बुढ़ापा में दोनों भाई में झंझट चलता रहे। मैं चाहता हूं कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, मैं मरने के काबिल हो गया हूं। हम यही चाहते कि दोनों भाई एक बार भैयारी मिलन कर लेते और साथ साथ में मारो किला में तुलसी उद्यापन के जग और श्री सत्यनारायण भगवान का कथा दे रहे हैं। जासर से अगर इस पत्र को पढ़ करके तुम मेरे मारो किला अगर आ जाए तो हम समझेंगे तुम मेरा सहोदर भाई है और तुम्हारा भाई बड़ा भाई जम्बे से। चब्बस मतलब नहीं समझे इसके? हाँ, वो पद पढ़ेंगे मेरा भाई आएगा तो आएगा अवश्य। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद कुछ नहीं दिया। देना ही देंगे तो देंगे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद। तो एक बात सुन ले झगड़ू सिंह, जैसे मेरा भाई लेना है। कोई भाई बुढ़ापा नहीं है, इनकलाब जिंदा है, पहले आने तो दो। जिस टाइम में वो प्रसाद खाएंगे उस टाइम में तुम झगड़ू सिंह प्रसाद में कसम डाल देना है। जैसे दो कसम डाल देगा वो तुम्हारे ऊपर मेरा भाई टाइट हो जाएगा रे, तुम लूट हो जाना कि ज्यादा जी प्रसाद ठार के खाइए। आप एकावनों किला में देगा बेटिया, आप सिखाए नहीं, आप झगड़ू सिंह को एक हाथ बेटिया तक सिखाइए और प्रसाद खाइए और सोरली किला के नबारा हो जाएगी। आपके कहने का मतलब ये हमारे एकावनों किला में सिर्फ चाचा जी के ही पास बेतिया तेगा की जानकारी है। हाँ, और कोई छतरी के पास नहीं है। नहीं, अगर किसी को पराजित करता है तो सिर्फ बेतिया तेगा से ही तेगा करता ही है। से। आप जा सकते हैं, मंत्री के बुला करके भेज। आप हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, हम पर छोड़ दीजिए। बढ़िया चले चंबायो सारा तारी पगड़ा बढ़िया रे लाल बंगला हाथ में। ए भैया सुनियो भाइयों भगवान रातिया नाची चलते रह गई। भैया सुनियो भाइयों भगवान रातिया नाची चलते। अरे भाई मंत्री, अरे भैया कहाँ है? पला पला की बोला भैया हो? अरे कब से चश्मा लगाना है? अरे आज पूछ गले हो ए घर छाड़ दो भैया पाना को ठोप ने छुए की बोले हो? ये पत्र लो, हाँ सीधा यहाँ से सोरली किला पहुँच जाओ। सोरली खिला हाँ। कौन सी लो? चाचा जासर सिंह को ये दे देना है और तुम उससे कोई बात नहीं करना है, सिर्फ देना है और लौट करके चला। मारबो कर। अरे कौन मारेगा? सिर्फ मेरा नाम बता देना तो भैया झगड़ू सिंह ने ये चिट्ठी भेजा है। वो बदमाश छे। अरे नाम बोलना, सिर्फ मेरा नाम। अगर सांस लेता है तो मेरे नाम से लेता है, समझ गया? सिर्फ नाम बोल देना कि झगड़ू सिंह भेजा है। ठीक जाओ। चले दीवाना दवरिया रे तार, चले दीवाना हो आसवानी किला। चले दीवाने देवरिया हो जो, चले देवा हो या दरबार से। चले देवा आसवानी किला, आसवानी किला। दुर्गा देवा हो दरबार दुर्गा देवा। महाराज कहाँ छे? आसवानी किला में कोई नहीं छे। लवला बेला दया बाकी होला चले परिया हो या बदरबा। लवला बेला दया बाकी होला चले दासा से या बदरबा। मरद में होता के नहीं जाने वो पीरा जासर। मरद में होला राजपूत के महाराजा का दरबार थोड़ा तक बदनामी का। माता सुन ले दुर्गा भाई हम हिंदू या बेटा पर आगे नहीं जबल में जाए आगे जाकर हो दरबार आगे जाकर हो दरबार आगे जाकर अब दरबार। प्रणाम महाराज जी। मस्त रहो। अरे इधर आओ। कहाँ तुम्हारा घर है? मारो किला।
क्या मारो किला। मारो किला? हाँ यहाँ किस लिए आए हो? इलिया ना हम जाए छी ए, झाड़ा चलो ना। झाड़ा ले के हरामी झाड़ा को सुटका देंगे। चलो यहाँ बैठो। ए, बैठ। यहाँ बैठ। पेड़ झाड़े नहीं, अथा फिर दे भागा। तुम लेटरिन कर देना वो मंजूर है, लेकिन आराम से बैठो, मुंह को बंद करके। मुंह बंद। हाँ। अच्छा, इस पत्र में लिखा है कि प्रिय भाई जासर सिंह, आगे की समाचार यह है कि हम दोनों भाई एक बचपन से एक बगीचा के चलते झगड़ते हुए आ रहे हैं। आज मेरा चौथापन आ चुका है, हम मरने की काबिल हो गया हूं। इसलिए जासर सिंह, तुम सोरली किला को छोड़ करके मारो किला आओ और भैयारी मिलन करो, और साथ साथ सत्यनारायण भगवान की प्रसाद दे रहा हूं, तुलसी उद्यापन जग कर रहा हूं। क्या सच में मेरा भाई बीमार है? हमरा का लिए चुपचाप रह लेता चुपचाप। क्या सच में मेरा भाई बीमार है? सरसा से जाकर देख ले। क्या डॉक्टर के पास भर्ती है? पोखर का पोखर पंचर है या बोतल बोलो, बोतल के बोतल। बोतल का बोतल इधर आओ। ठीक है मंत्री। अरे क्या बोला रे? उस गले ठंडा हम आर पार कर देंगे। तुमको पता नहीं है कि तुम कौन सा किला आया है? ठीक है, तुम जाकर के मेरे भाई को बोल देना कि हम आ रहे हैं। ठीक समझ गया? हाँ। चलो निकलो तुम फटाफट यहाँ से। अरे बेटा ठीक है, भाई साहब ने मारो किला से मेरा पत्र लिख करके भेजे। अगर ये बात हम रानी को जानकार कर देते हैं तो रानी मुझे जाने के लिए नहीं देती। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। रानी को जानने से पहले, खैर कोना बात नहीं, यहाँ सब शांत भाग बैठियो न। अरे एक अछाड़ पहन के तो अपना के जते कपड़ा पिन्ने छिए देहे में पचा ले। कोना बात नहीं, साहब नहीं थे बारिश। यहाँ सब शांत भाग बैठो। ठीक है, रानी को जानने से पहले हम जा रहे हैं मारो किला, और भाई साहब से मुलाकात करके हम फौरन लौट करके आ जाएंगे, ताकि बीच में रानी को पता भी नहीं चले। भैया से मिलैले जइबै हो अनहगर मार हो सावन भादो नहीं छिए जे बारिश हेबे करते। भाग ले चल गेले। आजुगे को बोलिया कागे कहीं के उड़लई गे गाना सुनिए
जगह एक पक्षी है, तुम जानती हो कि पक्षी कहां बैठती है, कहां क्या बोलती है, उसके बात में तुम पड़ गई हो। ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, न कोई मेरे दरबार में आया। अरे ले लाओ, अरे ये पत्र कहाँ से आया है? रानी ये पत्र मुझे दे दो। नहीं, ये पत्र आया तो आया कहाँ से? रानी ये पत्र मारो किला से आया है। मारो किला से? हाँ मारो किला से आया है? हाँ मारो किला से आया है। इसका मतलब वहीं का जतरा आप बना दिए हैं। हाँ रानी मैं वहीं जा रहा। मैं आपको वहां जाने नहीं दूंगी। क्यों? नहीं। रानी पहले तुम उस पत्र को पढ़ करके देखो, उसके बाद तुम मुझे रोकना। मैं इस पत्र को क्या पढ़ूंगी? इस पत्र पर लिखा हुआ है, भाई साहब नमस्कार, आगे की समस्या यह है कि मैं आप बसने का लायक नहीं हूँ। साथ साथ सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे रहा हूँ, प्रसाद खाइए, भैयारी मिलन कीजिए, आप अपना घर को जाइए। सही बात है। आज मेरा भाई साहब बीमार है, अगर प्रसाद की बात रहता तो हम नहीं भी जाते, लेकिन मेरा भाई, तुम्हें मालूम है कि एक बचपन से हम दोनों भाई झगड़ते हुए आ रहे हैं। आज मेरा भाई मरने का काबिल हो चुका है, चौथापन आ गया है। अगर भाई साहब मुझे पत्र लिख करके भेजे हैं, अगर हम भाई साहब से मिलने के लिए नहीं जाते हैं, अगर इस बीच में कहीं मेरा भाई साहब मर गया तो मुझे समाज का आदमी कोई बोलने के लिए नहीं देगा। इसलिए राजशासन से तुमने एक बचपन से भाई से झगड़ते हुए आ रहा था, लेकिन आज जब तुम्हारा भाई मरने का काबिल हो चुका, कम से कम जाकर के तुमको उससे मुलाकात करना चाहिए। लेकिन तुम्हारा भाई मर गया है, तुम आज तक वहां लौट करके नहीं गया। रानी तुम रोती क्यों? अरे इसमें रोने की क्या बात? मैं आपको जाने के लिए नहीं रानी, मुझे मत रोको, मुझे सिर्फ तुम एक हफ्ता की ऑर्डर दो, हम भाई साहब से मुलाकात करके प्रसाद खा करके मारो किला से सोरली किला आ जाओ। वहाँ पूजा नहीं, वहाँ जलसा नहीं, मुझे पूजा की रंगत बुझाता नहीं पिया। मैं आपका खाकर कसम खाती हूँ, मत जाओ पिया, मत जाओ। नहीं रानी, मैं भाई साहब से मिलने के लिए अवश्य जाऊंगा। भैया ऐसा इतने हाई चाहिए ये दुनिया में जा। रानी भैया यही सर दुश्मन है छे
प्यार होगा अजाने। रानी तुम मुझे एक हफ्ता की ऑर्डर दो, हम भाई साहब से मिलने के लिए जाएंगे तो जाएंगे, अगर तुम ऑर्डर नहीं भी देगी तो हम भाई साहब से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। नहीं, किसी शर्त पर मैं आपको जाने के लिए नहीं दूंगी। रानी जो झगड़ुआ ने कल मेरे बेटे के साथ में बगीचा में झगड़ा किया था, आज उसका पिताजी ने पत्र लिख करके भेजा है, कुछ कारण जरूर है। नहीं रानी, अरे झगड़ू सिंह भी मेरा बेटा है और आल्हा सिंह भी मेरा बेटा है, दोनों बच्चा है। बच्चे में अक्सर झगड़ा होते रहता है, लेकिन बच्चे का झगड़ा वहीं समाप्त हो जाता है कि बच्चे का आंख कान बच गया, झगड़ा समाप्त हो गया। रानी झगड़ू सिंह मेरा बेटा है, कोई गैर आदमी नहीं है। अरे बच्चे में झगड़ा हुआ उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन आज भाई साहब ने मुझे पत्र लिख करके भेजे हैं, भाई साहब मरने की काबिल हो चुका है, हम भाई साहब से मिलने के लिए जाएंगे तो जाएंगे। भाई के ममता में मत पड़िए, प्रेम हम नहीं जानते, जिसको दुश्मनी रहता है ना, वो प्रेम का हाथ बढ़ा करके दुश्मनी को साथ करने के लिए चाहता है। नहीं रानी, कहावत में दुश्मन खोजता है दो और माछी खोजती है घाव। रानी एकावनों किला में कोई माँ का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि कोई जासर सिंह से पंजा मिला सकता। तुम कैसी बात बोल रहे हो? अपना ही आदमी दुश्मन बन जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों इतना जिद कर रहे हैं? अपना ही आदमी कायर बन जाता है। दूसरे अपना आप को दिल पर हाथ रख के सोचिए कि कल वो झगड़ू मेरे साथ, मेरे बेटा के साथ में मारपीट किया है, आज उसका पिताजी पत्र लिख करके भेजा है। क्या आपको विश्वास होता है कि वहाँ जग होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है रानी। जग का कोई बहाना होगा, जग नहीं है वहाँ। रानी आप मेरी बात को मान लीजिए, मत जाइए। नहीं रानी, मुझे सिर्फ एक हफ्ता की ऑर्डर दे दो, हम भाई साहब से मुलाकात करके हम मारो किला से सोरली किला आ जाएंगे। नहीं मानिएगा? नहीं, हम तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। अकेले में जाने के लिए नहीं दूंगी आप। क्या? और मेरे साथ कौन जाएगा? ठीक है, मैं आल्हा सिंह को बुलाती हूँ। ठीक ठीक। बेटा रे सुना ले आला रे बाबू रे
क्या बात है? मैं आंख में आंसू देख रहा हूँ, क्या बात है? आज तुम्हारे पिताजी, कल तुमने झगरू सिंह के साथ बगीचा में एक भदैया आम के कारण झगड़ा किया था। हाँ माँ। आज वही झगरू सिंह का पिताजी ने पत्र लिख करके भेजा है। क्या? कि भाई साहब नमस्कार, आगे की समस्या यह है कि मैं बचने के लायक नहीं हूँ। आपने